रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियाने मजलिस का इस सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाएँ। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बानियाने मजलिस के बिलखुसूस चौधरी फ़ारूक साहब के वालिदैन मरहूमीन और इस खानवादे के दीगर तमाम मरहूमीन और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब ना हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला यकूना बअदुहु कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा। सलवात वर मोहम्मद व आले। जितने आप बैठे हैं आवाज़ इतनी नहीं आ रही, बुलंद तर सलवात पढ़ें आले मोहम्मद। सामीन मोहतरम, खमसाए मजालिस और आज मुसलसल हमारी ये तीसरी नशिस्त है। कल आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया कि फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा, खुदावंद आलम के लिए एक हुज्जत बालिग़ा है जो मौजूद है। हुज्जत की तशरीह करते हुए आपके सामने अर्ज़ किया था कि हुज्जत उस दलील को कहते हैं जो किसी वजूद के होने को साबित कर दे। जो किसी भी चीज़ के होने का सबूत बन जाए उसे क्या कहा जाता है? दलील कहा जाता है, हुज्जत कहा जाता है। मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ पता नहीं क्यों सामने आ गया है, अभी बैठे बैठे लफ्ज़ आ गया तो मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ।
दलील का कमाल ये होता है कि दलील वही कामिल होती है जिसमें नक्स ना हो। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम, जिसमें नक्स हो वो दलील नहीं होती। दलील के लिए ज़रूरी है, दलील काबिल कबूल वही होती है कि जिस दलील में नक्स ना हो। तो अब इसी दलील को अरबी में क्या कहते हैं? हुज्जत कहते हैं। तो फिर हुज्जत वो होगी जिसमें नक्स ना हो। नहीं तवज्जो फरमा रहे। हुज्जत की शर्त यह है कि हुज्जत वो होगी कि जिसमें नक्स ना हो। जब हुज्जत में नक्स नहीं है तो फिर नक्स उसमें होगा कि जो खुदा न खास्ता ये कहे कि हिज़्यान हो गया है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुज्जत के अंदर ये क्वालिटी है, हुज्जत की ये सिफत है कि हुज्जत में किसी किस्म का कोई नक्स नहीं हो सकता। अब ये हुज्जत जो है खुदावंद आलम को साबित करने वाली हुज्जत, ये हुज्जतें दो तरह की हुज्जतें। एक हुज्जतें वो हैं कि जिन्हें अक्ली हुज्जतें कहा जाता है, एक हुज्जतें वो हैं जिन्हें वजूदी हुज्जतें कहा जाता है। तवज्जो, हुज्जत अकली और हुज्जत वजूदी। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात है। फिर भी एक दफा सलवात पढ़ते हैं आले मोहम्मद की ज़ात। गुज़श्ता 2 दिनों में जो आपने मुश्किल बातें समझी हैं तो मेरा थोड़ा सा यह हौसला बन गया है कि मैं आपके सामने थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगू कर सकता हूँ बात को पहुँचाने के लिए। इस तरह कल भी अर्ज़ किया था कि हुज्जत दौरान का मौजू अकली मौजू है, फ़िक्री मौजू है और इस मौजू को समझने की ज़रूरत है। हुज्जत 2 तरह की है, हुज्जत अकली और हुज्जत वजूदी। हुज्जत अकली से क्या मुराद है? वो अकली दलाइल जो अल्लाह को साबित करें। तवज्जो अज़ान में, वो सारे अकली दलाइल जो अल्लाह को साबित करें। मसलन खुदावंद आलम ने उन जितने भी अकली दलाइल थे ना, उन सारी दलीलों को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। तवज्जो फरमाएंगे, खुदा की होने की जितनी अकली दलीलें हैं वो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। मसलन एक आयत अपने दोस्तों के सामने तिलावत करता हूँ और इसी आयत से शायद बेहतर अंदाज में आगे लेके चलूंगा। चलो शुक्र है तुसी भी आए हो, मैं समझा शायद बाहर ही कोई काम नहीं। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। अगर ये लोग गौर करना चाहें तो हमने अपने होने की दलीलें कायनात में बिखेर के रखी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो अज़ान बात, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। अगर ये देखना चाहें तो हमने अपने होने की दलीलें इस कायनात में हर जानिब बिखेर के रखी हैं। तुम जिधर देखोगे उधर ही तुम्हें हमारे होने की दलील नजर आएगी। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हाँ, और मैं अक्सर अपने दोस्तों के सामने ये भी अर्ज किया करता हूँ कि जब भी इल्म हासिल करें उसे पहचानने के लिए, तवज्जो फरमाएंगे, इल्म रिस्क कमाने के लिए नहीं, इल्म पैसा कमाने के लिए नहीं, इल्म मारिफत कमाने के लिए। और मैं पूरे दावे से ही अपने दोस्तों के सामने हमेशा पूरी दुनिया में ये बात कहता हूँ, जितना इल्म तरक्की करेगा उतना अली साबित होता चला जाएगा। हाँ, इल्म होता ही वो है जो बाबो इल्म तक ले जाए। हैदरी सलामत है, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जितना इल्म तरक्की करेगा उतना अली साबित होता चला जाएगा, जितना अली साबित होता जाएगा उतना खुदा समझ आता जाएगा। ठीक है, चले ये जो अर्ज की मैंने आपके सामने, मैं एक इल्मी मिसाल पेश कर दूं। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, खासतौर पे वो नौजवान भी बैठे हुए हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। इल्म का हर एक शोबा आपको खुदा के करीब ले जाएगा, वो उसके होने की दलील बन जाएगा। मसलन एक दलील आपके सामने पेश करके और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, जब उनका हम आपस में कोई ताल्लुक बयान करते हैं तो वो चीजें एक दूसरे के मुतनासिब होती हैं। मसलन इंसान की जिंदगी की मिसाल दे दूं। इंसान का कद मुतनासिब है उसकी उम्र से। जितना उम्र बढ़ेगी इतना कद बढ़ेगा। सामने की बात है ना, सीधी सी बात। जितनी उम्र बढ़ेगी उतना उम्र का कद से वैसे ही बड़ा ताल्लुक है। तवज्जो करना। ठीक, तो जितनी उम्र बढ़ती चली जाएगी
उतना कद बढ़ता चला जाएगा। ये इनका तनासुब है आपस में कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर इस तनासुब को हमने किसी इक्वालिटी में लेके आना हो, बराबरी में लेके आना हो कि अगर उम्र 2 साल बड़ी है तो कद कितना बढ़ना चाहिए, ये तो खबर है कि बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट चाहिए होता है। उस कांस्टेंट से दूसरी चीज को ज़रब दें तो वो हकीकत सामने आ जाती है। चले मैं एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। पत्थर का साइज, हुजम जितना बढ़ता जाएगा इतना उसका वजन बढ़ता जाएगा। समझ में आने वाली बात है। जितना पत्थर का साइज बढ़ेगा उतना उसका वजन बढ़ेगा। ये जो आपको अक्सर जगह पे आप जाते हैं ना, ये 10 किलो का है, ये 5 किलो का है, ये 15 किलो का है, ये दरअसल वजन नहीं होता, इसे कहते हैं कमियत, मैस। तवज्जो है, ये क्या कहलाती है? कमियत कहलाती है, मैस कहलाती है। वजन एक और चीज है, वजन इसी से मुतनासिब है। वजन उस कुव्वत को कहते हैं जिस कुव्वत के जरिए जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। वो ताकत क्या कहलाती है? वजन कहलाती है। अब ये जो कमियत है ये वजन के रास्त मुतनासिब होती है। जितनी कमियत बढ़ेगी उतना वजन बढ़ेगा। लेकिन अगर हमें कमियत पता हो और हमने वजन निकालना हो तो फिर हम क्या करते हैं? हमें फार्मूला साइंस में पढ़ाया जाता है कि वजन बराबर है कमियत ज़रब स्पेसिफिक कांस्टेंट है, एक जिसे कहते हैं ग्रेविटी कांस्टेंट। जी, इसकी एक खास वैल्यू है 9.81। इस वैल्यू से अगर आप कमियत को ज़रब दे दें तो वजन निकल आता है। ये जो 9.81 है इसे कहते हैं, ये एक मुस्तकिल कीमत है। तवज्जो, अंग्रेजी जबान में इसे कहते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट। ये एक चीज है जिसकी मुस्तकिल कीमत है, और ये एक नहीं, ऐसे हजारों स्पेसिफिक कांस्टेंट दुनिया में मौजूद हैं। और ये इतने स्पेसिफिक हैं कि अगर इनमें से किसी में इशारिये के हिसाब से भी कीमत का फर्क डाल दिया जाए दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अगर यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.81 के बजाय आप 9.83 कर दें, इस वक्त जमीन के ऊपर आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, जमीन के ऊपर से किसी चीज को परवाज कराना मुश्किल हो जाएगा, जमीन की खुदाई करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कांस्टेंट की वैल्यू इशारिये में बदल जाए तो आपका सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये तो हमें इल्म ने बता दिया, लेकिन अब अकल कहाँ काम करेगी? अकल यहाँ काम करेगी कि ये जो इतने सारे सैकड़ों हजारों कांस्टेंट हैं, ये हमें खबर तो हो गई कि ये हैं और इनके जरिए कोई कीमत मालूम होती है, लेकिन तलाश ये करना पड़ेगा कि वो कौन है जिसने इस कांस्टेंट को कोई कीमत अता की है। कवजो सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। वो कोई तो है कि जिसने इस कांस्टेंट को ये कीमत अता की है कि जिसके जरिए ये निजाम चल रहा है। तो वो जिसने ये सारे कांस्टेंट बनाए हैं वो भी एक कांस्टेंट है, वो भी एक मुस्तकिल हकीकत है जिसकी निशानियां, बल्कि खुदावंद आलम ने बंदों के लिए काम अल्लाह आसान करता है ना। तो ये कहने के बाद सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हमारी तमाम दुनिया में, तमाम कायनात में हमारी निशानियां, हमारी दलीलें बिखरी हुई हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, कायनात को छोड़ो, हमने अपनी सारी दलीलें तुम्हारे वजूद में जमा कर दी है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइएगा। वफी अनफुसिहिम, तुम्हारे अपने अंदर उन दलीलों को। इसीलिए मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, मन अर्रफ नफ्सहु फकद अर्रफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान जाता है। तवज्जो अदान मत, जो अपने आप को पहचान ले वो खुदा को। अब क्यों, हमारे अंदर कैसे निशानियां हैं जो हमें खुदा तक ले जाए? क्योंकि वक्त मुख्तसर है ना, इसलिए मैं सिर्फ इशारे दे के गुजरता चला जा रहा हूं। इंसान बना किससे है? खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया मिन माइन महीन, हमने एक पानी से इस इंसान को, बल्कि सिर्फ इंसान के लिए नहीं, कुरान मजीद ने फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन है, हमने हर जिंदा चीज को बनाया ही पानी से है। हमने हर जिंदा चीज को पानी से। अब ये इंसान किससे बना है? इसी पानी से इस इंसान का वजूद है। अब तवज्जो फरमाइएगा, हमारे यहाँ एक उर्दू जबान की कहावत है, नक्श बर आब, यानी पानी पे नक्श नहीं बनता। तवज्जो है, पानी पे तस्वीर नहीं बनती, लेकिन क्या कहने उस कादिर मुतलक के, उसने उसी पानी में नक्श बनाया, नक्श में नुक्ता बनाया, नुक्ते में रगों का जाल बनाया, उस रगों के जाल में हड्डियां बनाई, उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया, फिर सर को अपनी जगह पे रखा, पांव को अपनी जगह पे रखा, एक वजूद को तख्लीक किया। और फिर कमाल ये है कि उसने उस वजूद में रूह फूंकी।
हाय हाय, तवज्जो अज़ान मोहतरम, उस वजूद में रूह दाखिल की, वो वजूद जो बेजान था उसे जिंदा कर दिया। तवज्जो, था क्या? एक पानी, उस पानी से नक्श, नक्श में नुक्ता, नुक्ते में रगे, रगे में हड्डियां, हड्डियों में गोश्त, गोश्त से वजूद, उस वजूद में जान पैदा कर दी। और ये सारा कुछ हो का रहा है उस तारीक कारखाने में जहां ना किसी सन्ना को खबर है कि कुछ बनेगा कैसे। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम, कोई जान नहीं पाता कि वहां पे ये सब कुछ कैसे होगा, लेकिन उस सन्ना ने वहां पे ये सारा कुछ किया। और ये सब कुछ कितनी मुद्दत में मुकम्मल हुआ? 9 माह में ये इंसान मंजिल तख्लीक के कामिल मरहले तक पहुंच गया, 9 माह में। लेकिन इन 9 माह को भी उसकी मजबूरी ना समझा जाए, उसने याहिया को 6 महीने में बनाया। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, 9 माह में इंसान है, उसी ने याहिया को 6 महीने में बनाया। 6 महीने भी उसकी मजबूरी ना समझा जाए, जिसने याहिया को 6 महीने में बनाया उसने ईसा को 9 घंटे में बनाया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। मैं पूरे 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 दलील के साथ पूरी जमानत से एक लफ्ज कह रहा हूँ। आम इंसान 9 माह में दुनिया में आ रहा है। हजरत याहिया का माँ के साथ ताल्लुक 6 महीने रहा है, हजरत ईसा का माँ के साथ ताल्लुक 9 महीने रहा है। और एक ऐसा भी है कि जिसका तज़किरा मैंने परसों आपके सामने किया था कि जब उसने दुनिया में आना था तो एक फर्द अपनी माँ से कह रहा था, आज घर ना जाना, आज अल्लाह के आमर ने आना। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। ये सारी जो दलीलें हैं कि जो खुदा के होने की अकली दलीलें, ये क्या है? लेकिन चले यहाँ पे ये भी अर्ज करता चलूं अपने दोस्तों के सामने, अकल की तरफ भी मुतवज्जे हुज्जत करती है। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन के पास आया, उसने कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता। तवज्जो फरमाइए, मैं खुदा को नहीं मानता। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि सुन, खुदा की कसम क्या खूबसूरत एक आम इंसान को समझाने के लिए हुज्जत खुदा को किस खूबसूरती से साबित करने की कोशिश कर रही है। कहा सुन, हर इंसान की सतह होती है ना, उसी पे उससे बात की जाती है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया सुन, 2 ही सूरतें मुमकिन हैं कि या खुदा है या नहीं है। 2 ही सूरतें मुमकिन है, या खुदा है या नहीं है। इमाम ने फरमाया अगर फर्ज कर ले वो नहीं है और तूने उसे मान लिया है तो मानने का नुकसान कोई नहीं तवज्जो फरमा रहे। अगर खुदा नहीं है और तूने मान लिया है कि खुदा है तो तुझे उस मान लेने का नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि तू मरा और खत्म हो गया, क्योंकि खुदा तो है ही नहीं। तो दुनिया में जो कुछ तूने कर लिया उसे मान के उसका तुझे मरने के बाद कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया लेकिन अगर खुदा है और तूने दुनिया में ना माना और मरने के बाद वो सामने आ गया तो क्या करेगा? नहीं तवज्जो फरमा रहे, तो फिर क्या करेगा? उसने कदमों पे हाथ रख के कहा हाँ, इस इम्कान की वजह से जो आपने बयान फरमाया मैं खुदा को मानता हूं। तवज्जो है मेरे मोहतरम। इमाम सादिक के पास एक शख्स कुछ बोतल में कुछ कीड़े लेकर आ गया और कहने लगा आपके दावे हैं कि अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, ये देखिए ये चंद एक कीड़े हैं, ये चंद एक कीड़े हैं, इन्हें मैंने बनाया है। किसी बोतल में थे, गंदगी में पैदा हो गए, कहने लगा मैंने बनाया है। इमाम ने फरमाया जरा इन्हें जमीन पे डाल। उसने बोतल उल्टी, वो सारे जमीन पे आ गए। इमाम ने फरमाया तूने बनाया है, सोच ले। तवज्जो फरमाएं, ये तूने बनाए हैं, सोच ले। उसने कहा जनाब सोचने की क्या बात है, दावा कर रहा हूं बनाए ही मैंने हैं। इमाम ने फरमाया अगर तूने बनाए हैं तो हम लंबी बहस में नहीं जाते, इतना बता दे इनमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला खुदा अता फरमाए। जो तूने बनाए हैं तो फिर ये बता कि इनमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं। परेशान हुआ, कहने लगा ये तो मुझे पता ही नहीं। इमाम ने फरमाया खालिक कैसा है? अल्लाह अकबर, जिसे खबर ही नहीं है कि इनमें नर कितने हैं और इनमें मादा कितने हैं। इमाम ने फरमाया मैं जानता हूं कि नर कितने हैं और मादा कितने हैं। अभी इमाम की जबान से ये लफ्ज निकले थे कि वो कीड़े 2 हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो गए। उनको 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए देखकर वो झूठा खालिक कहने लगा ये इन्हें क्या हुआ है कि आधे एक तरफ जा रहे हैं, आधे दूसरी तरफ जा रहे हैं। इमाम ने फरमाया हुज्जत खुदा का कमाल ही ये है, उसे कहने की जरूरत नहीं, वो इरादा करता है और हो जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। सैयद सलामत हैदरी
हाँ हाँ, ये सारी उसके होने की अकली दलीलें हैं, लेकिन अकली दलीलों के लिए जरूरी है, अकली दलील उस वक्त तक काम नहीं आती जब तक दलील वजूद की सूरत ना इख्तियार करे। अभी मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले कहा कि अल्लाह के होने की सारी अकली दलीलें कुरान में, ये बात जहन में रख लीजिए। ये कुरान जो आपके घर में रखा है, इसमें होने की सारी हम हुज्जत तक पहुंच जाए, खुदा करे, अकली दलीलें हैं इस कुरान में, जो कुरान आपके पास मौजूद है। अब तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे मेरे मोहतरम। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज, उसके चार वजूद हैं। हर चीज के कितने वजूद हैं? एक कहलाता है वजूद ज़हनी, एक कहलाता है वजूद सौती, एक कहलाता है वजूद मकतूबी, और एक कहलाता है वजूद हकीकी। तवज्जो फरमाइएगा, वजूद ज़हनी, सौती, मकतूबी, अकली। मिसाल से अभी खूबसूरती से समझ आ जाएगा मेरे मोहतरम दोस्तों को। प्यास लगे तो क्या चाहिए? सुभान अल्लाह, ये जो पानी आपने कहा है ना, पहले इसकी शक्ल जहन में आई है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जो जहन में बना वो भी पानी है। तवज्जो, लेकिन जो मैंने सोचा, अभी इतने सारे बैठे थे ना, मैंने पूछा तो आपने बोल दिया, लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं और आपको प्यास लगी है तो जहन में क्या आएगा? पानी आएगा ना जहन में। वो जो जहन में आ गया उससे प्यास बुझ जाएगी? नहीं, तवज्जो फरमा रहे, जहन में तो आ गया पानी, प्यास नहीं बुझी। अच्छा, मैंने वहां बैठ के शोर मचाना शुरू कर दिया जबान से, पानी 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 पानी, प्यास बुझी? जबान से इतनी दफा कहा पानी, लेकिन प्यास फिर भी नहीं बुझी। अच्छा, मुझे किसी ने कागज कलम दे दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया पानी। तवज्जो है, वो जो जहन में आ रहा था वो जहनी वजूद काम नहीं आया, वो जो जबान पे आया वो सौती वजूद काम नहीं आया। फिर मैंने सफ़े पे लिखना शुरू कर दिया, वो लफ्जी वजूद, मकतूबी वजूद, वो भी काम नहीं आया। काम कौन आएगा? जिसे पानी कहा जाता है जब वो आ जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। जब वो आ जाएगा जो जहन में आया था, जिसे बोला था, जिसे लिखा था, जिसे पानी कहा जाता है, जब उसे पीऊंगा तो फिर मेरी प्यास बुझेगी। ये है वजूद हकीकी। चले, एक जुमला आ गया तो अपने दोस्तों के सामने कहता चलूं, हर चीज के चार वजूद हैं। न जहन वाला काम आया, न लफ्जों वाला काम आया, न लिखा हुआ काम आया। काम वो आया जो हकीकत थी। इसका मतलब ये हुआ चार में से तीन नाकारा थे। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। चार में से तीन निकले नकारा, काम एक ही आया जो चौथा था। वो एक ही काम आ गया जो चौथा था, वो क्या था? वजूद हकीकी। इसी तरह हर चीज के ये चार चार वजूद हैं। कलम जहन में आ गया, जबान पे आ गया, मैंने कलम लिख दिया, लेकिन काम तब होगा जब वो कलम मिल जाएगा जिससे लिखा जाएगा। हर चीज के चार वजूद हैं। बाइन ही कुरान के भी चार वजूद हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक वो वजूद जो हाफिजों को याद है, तवज्जो नहीं फरमा रहे, जो उनके जहनों में महफूज है। एक वो वजूद जो कारी तिलावत करके आपको सुनाते हैं। एक वो वजूद जो किताब की सूरत में आपके घर में रखा हुआ है। और कुरान का चौथा वजूद है 14। अल्लाह अकबर, वो हकीकी वजूद कुरान है। जब तक वो नहीं लिखा हुआ काफी नहीं है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। ये हुज्जत वो वजूद हकीकी कुरान है जो अल्लाह के होने की सही दलील है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, और वो दलील उसके होने की कैसे है? अब अल्लाह ने जो कुछ कुरान में कहा है ना, वो सारा कुछ ये करेंगे। चले, मैं एक और मंजिल से गुजरता हूं। ये कम इल्म लोगों का तरीका है, ये जाहिल है जो मुकस्सिर हो जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, खुदा की कसम, अगर बंदे ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ हो ना और वाकईन पढ़ा हुआ हो, फिर तकसीर का इम्कान ही नहीं। खैर, अभी तो आपको आजकल ये नजर आएगा कि बड़ी बड़ी दस्तारों वाले मुकस्सिर हैं,
बड़े बड़े बज़ाहिर पढ़े लिखे हुए मुकस्सिर नजर आते हैं, वो किस तरह के पढ़े लिखे हैं शायद तकरीर में एक जगह पे मिसाल आ जाएगी और अपने दोस्तों के सामने अर्ज करूंगा। हुज्जत के इख्तियारात और हुज्जत से सिफात इलाही के ज़हूर के मुनकर, मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह ये चाहता है कि, चाहता क्या है, अल्लाह ने हर बंदे को अपनी सिफतों का मजहर बनाया है। समझो फरमाएंगे मेरे मोहतरम, हर इंसान से अल्लाह की सिफतें झलकती हैं। मैं अभी मिसाल से वाज़ेह कर देता हूं आपके सामने। खुदा बंदे आलम को अपनी सिफत, जिस सिफत पर सबसे ज्यादा फख्र है ना, वो अल्लाह की सिफत है रबूबियत। वो सिफत क्या है? पालना, लोगों को खिलाना, लोगों को पालना। अपनी इस सिफत पर खुदा को सबसे ज्यादा फख्र है, इसीलिए उसने कुरान को शुरू ही यहां से किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पे बात कर देता तो काफी नहीं थी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसकी हैं जो आलमीन को पाल रहा है। अल्लाह अकबर। ठीक, ये रबूबियत पालना उसकी सिफत है। लेकिन क्या आपके मुआशरे में ऐसे लोग नहीं कि जो बहुत से लोगों को पाल रहे हैं? तवज्जो नहीं फरमा रहे? बने हुए हैं ना लोगों को पालने का वसीला, तो वह भी उनके अंदर क्या हो रहा है? अल्लाह की इस सिफत का इजहार हो रहा है। और यहां पे मैं आपको रिज़्क की कुशादगी का ये अमल भी बता दूं, उस बंदे का रिज़्क तंग हो ही नहीं सकता जो लोगों को खिलाए। तवज्जो अज़ान वातम, क्यों? ये खिलाना सिफत इलाही है। जितना खिलाओगे वो उतना बढ़ाएगा। हैदरी, जितना खिलाओगे वो उतना बढ़ाएगा, वो उतना अता करता चले जाएगा। अब ये रबूबियत उसकी सिफत है, लेकिन उसने ये सिफत बंदों में रखी है, ये भी पालते हैं। उनकी इसी सिफत का सबसे बड़ा मजहर माँ बाप है, जिनके बारे में खुद कुरान मजीद में कह दिया, जब इनके बारे में दुआ करो तो यूं दुआ करना, रब्बे इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे अल्लाह, इन पे ऐसे, ऐ मेरे रब, इन पे ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने मेरी रबूबियत की है। तवज्जो है? अब माँ बाप आम माँ बाप है, लेकिन रबूबियत इलाही का मजहर बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, आपको मजहर का लफ्ज आ गया, तो मजहर साहब भी बैठे हुए, आपको कभी किसी पे रहम आता है? तवज्जो है? किसी को अगर अपने से कमतर इंसान देखे तो उस पर रहम आता है ना? ये रहम आना तो सिफत इलाही है। नहीं तवज्जो फरमा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो है? ये रहम आना उसकी सिफत है। तो अब आपको अगर किसी पर रहम आ गया तो शिर्क हो जाएगा। आपने अगर किसी की मदद कर दी, किसी की रबूबियत कर दी, किसी को पाल दिया तो शिर्क हो जाएगा। खुदा ने इस बंदे को बनाया ही अपनी फितरत पर है, इसलिए उसने अपनी सिफतें इसमें रखी हैं। जिस इंसान में जितनी इलाही सिफतें इकट्ठी होती चली जाएं, वो उतना मिसले इलाही बनता चला जाता है। हाय हाय, मैं किसी मंजिल पे लेके जा रहा हूं, अल्लाह करे मैं अपने दोस्तों को वहां तक लेके चला जाऊं। अल्लाह, चले ये जुमला अगर कह दूं तो शायद बेहतर जुमला होगा, अगर मुश्किल हुआ तो इसकी तशरीह करूंगा। खुदा ये चाहता है कि कायनात का हर बंदा मेरी मिसल हो जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो क्या चाहता है कि कायनात का हर बंदा मेरी मिसल हो जाए। अब यहाँ पे अगर कोई एतराज कर दे कि अल्लाह ने, परेशान तो नहीं हो रहे आप अहबाब? अगर यहाँ पे कोई कह दे कि खुदा ने कुरान मजीद में कह दिया है लैसा कमिस्लिही शै, कि उसकी कोई मिसल है ही नहीं, और आप कह रहे हैं वो चाहता है कि उसकी मिसल हो जाए। ख्याल रखिएगा, चाहने में और हो जाने में फर्क है। जो वो चाहता है उसकी मिसल हो जाए, लेकिन चले हुए भी हैं, उसमें भी आता हूं। लेकिन यहां जो उसने कहा है ना, लैसा का मिसल ही शै, मेरी कोई मिसल नहीं है, इसका मतलब ये है इस जगह पर कि कायनात में वाहिद खुदा की हस्ती है, जिसके पास जो कुछ है वो उसका अपना जाती है। तवज्जो अज़ान मौत, सिर्फ अल्लाह है कि जिसके पास जो कुछ है वो उसका जाती है। खुदा के अलावा जो भी है उसके पास जो कुछ है वो खुदा का दिया हुआ है। हर एक के पास खुदा का दिया हुआ है, इसलिए इस मंजिल पर उसकी कोई मिसल नहीं है, क्योंकि कायनात में उसके अलावा कोई नहीं जिसका सब कुछ जाती हो। ठीक, लेकिन वो चाहता है कि बंदे उसकी मिसल हो जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, और सिर्फ ये मिसल होती कैसे है? मिसल होती है सिफात के इश्तिराक से। तवज्जो फरमाएंगे, चाहे वजूद एक जैसा ना भी हो,
अगर कोई एक सिफत एक जैसी हो जाए तो वो मिसल कहलाती है। तो फरूख साहब मुश्किल जगह है लेकिन मेरे साथ चलेंगे। मसलन आदम और ईसा, आदम आदम है, ईसा ईसा है, लेकिन खुदावंद आलम ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया इन्ना मसला ईसा इन दल्लाह का मसला आदम। ये वाकया जब मुबाहिला हुआ था, मुबाहिले से पहले 3 दिन ईसाइयों के साथ मुनाजरा हुआ था। तो ईसाई कहते थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। तो नबी पूछते थे कि क्यों अल्लाह का बेटा है? वो कहते थे क्योंकि बंदों में बाप कोई नहीं, इसलिए अल्लाह का बेटा है। तो खुदा ने आयत नाजिल कर दी इन्ना मसला ईसा इन दल्लाह का मसला आदम। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है। इसका तो सिर्फ बाप नहीं, उसके तो माँ बाप दोनों नहीं। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की सिर्फ एक सिफत का इश्तिराक है कि दोनों बिन बाप के हैं। तो खुदा ने क्या फरमा दिया कि ये दोनों एक दूसरे की मिसल है। अच्छा, एक और कुरान मजीद से सारी आयतें अपने दोस्तों के सामने पेश करता चला जाऊं। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में एक और जगह पे इरशाद फरमाया वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसले हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल व फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअति हब्बतिन। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहे वो लोग कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं वो मिसल हैं उस दाने की कि जिसे जमीन में दबाया जाए तो उसमें से 7 खोशे निकलते हैं, हर खोशे में 100 दाने होते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अब जब किसी चीज को बीज को जमीन में बोएंगे तो 7 खोशे निकलेंगे, हर खोशे में 100 दाने। तो यानी एक से कितने बने? 700 हो गए। यही अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब है। तुम एक खर्च करो, सवाब 700 का मिलेगा। तवज्जो है। अब माल और दाना एक जैसे नहीं, लेकिन एक सिफत मुश्तरक है कि वहां भी 1 से 700 बना, यहां भी 1 से 700 बन जाएगा। परेशान तो नहीं हो रहे आप अहबाब? नहीं परेशान है? अच्छा, मिल के एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात करते आए हाय। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये अब जितना इश्तिराक बल्कि सिर्फ अच्छी नहीं अगर बुरी सिफतों में से भी आ गई वो जगह जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो आजकल जो बड़े इल्म के दावेदार हैं वो आले मोहम्मद से दूर नजर आते हैं। खुदावंद आलम ने सूरह जुमा में कुछ उलमा की मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलुल हिमार यहमिलु अस्फारा। ये जो बड़े आलिम बने फिरते हैं ना, इनकी मिसाल उस गधे की तरह है जिस पे वजन लाद दिया गया है। आयत है सूरह मुबारक जुमा की कि ये आलिम बने हुए हैं लेकिन मिसल है उस गधे की जिस पे वजन लाद दिया जाए। जिस तरह उस पे ईंटें लाद दी जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, इन पे किताबें लाद दी गई हैं, फर्क कोई नहीं पड़ा। ये मिसल हो गए हैं उस गधे की। क्यों? अब वो 4 टांगों वाला तो नहीं हो गया मौलवी? नहीं तवज्जो फरमा रहे। एक सिफत का इश्तिराक हो गया कि उसे भी वजन ने फायदा नहीं दिया, इसे भी किताबों ने फायदा नहीं दिया। एक सिफत मुश्तरक हुई, अल्लाह ने कहा मिसल हो गए हैं एक दूसरे की। एक जगह पे जो लोग ख्वाहिशात परस्त होते हैं, हवस परस्त होते हैं, उनके बारे में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया वत्तबा हवाहु कमसलिल कलब। वो जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं वो मिसल हो गए हैं कुत्ते की। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। यानी जहां सिफात का इश्तिराक हो वहां पे मिसल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तवज्जो मिसल। अब जिसमें जितनी सिफतें मुश्तरक होती चली जाएंगी वो उतनी बड़ी मिसल होता जाएगा, जिसमें जितनी सिफतें मुश्तरक होती चली जाएंगी वो उतनी बड़ी अल्लाह की मिसल होता चला जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह नहल में इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल मसलिल आला व हुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह की कुछ आला मिसल है, कुछ बहुत बड़ी मिसालें हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें अल्लाह की सारी सिफतें पाई जाती हैं। मैंने तलाश करना शुरू किया कि वो कौन है जो अल्लाह की मिसाल हो गया है, जो अल्लाह जैसा हो गया है, जो अल्लाह की तरह हो गया है। तो मुझे मेरे 12वें की ज़ियारत में ये लफ्ज मिला अस्सलामु अलैका या मन काला फी शानिही वलिल्लाहिल मसलिल आला। उस इमाम पर सलाम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है ये मेरी सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, दो जगह ऐसी हैं जिन 2 जगहों पर खुदा ने कुरान मजीद में कहा मेरी आला मिसालें हैं। और वो आला मिसाल कौन है?
दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ अहले बैत के मानने वाले हैं जिनकी इमाम की ज़ियारत में ये लफ्ज़ है। ये है अल्लाह की आला मिसाल, ये है मिसल। नहीं चले मैं और बात वाज़े करूं, अगर किसी जगह पे कोई शक आ जाए, हदीस कुदसी है, मैं एक एक लफ्ज़ की ज़मानत ले रहा हूं, किसी को हवाला चाहिए तो आका वहीद खुरासानी ने अपनी किताब नफ्स नफीस खातिमियत में, वहीद खुरासानी वो शख्सियत है जो हौज़ा इल्मिया कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मुज्तहिद है जी। इस वक्त ईरान में जितने मुज्तहिदीन मौजूद हैं वो सारे के सारे आका वहीद के शागिर्द हैं। उनके दरस खारिज में बैठते ही मुज्तहिद है, यानी जो खुद मुज्तहिदीन को पढ़ा रहा है। तवज्जो है, उस हस्ती की किताब नफ्स नफीस खातिमियत, उससे अपने दोस्तों के सामने हदीस कुदसी पेश करते हैं। वो कहते हैं खुदावंद आलम ने तमाम बंदों को मुखातिब करके कहा, यब्ना आदम, तवज्जो, यब्ना आदम अना हय्युन ला तमूत, ए आदम की औलाद, मैं अल्लाह ऐसा जिंदा हूं जिसे मौत नहीं आती। तवज्जो तवज्जो, मैं किसी मंजिल पे लेके जा रहा हूं, मैं ऐसा जिंदा हूं कि जिसे मौत नहीं आती। और यहाँ पे तवज्जो फरमाइएगा, फिर अपने आदम को दावा क्या कर रहा है, खुदा दावत क्या दे रहा है, फरमाया अतेनी फी मा अमरतो का अजअलो का हय्युन ला तमूत, तुम मेरे अमर की इताअत करो जैसे मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसा जिंदा कर दूंगा कि मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी, तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं ऐसा जिंदा हूं कि मुझे मौत, तुम मेरे अमर की इताअत करो जैसे मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसा जिंदा करूंगा कि तुम्हें मौत, उसकी जिंदगी वो जिंदगी है कि जिस जिंदगी के लिए जिस्म की जरूरत नहीं। हाय हाय, वो तुम्हें ऐसा जिंदा करने के लिए तैयार है कि जिस्म की कैद से आजाद होकर जिंदा रहो। हाय, अल्लाह करे तो ऐसा पता नहीं पहाड़ जितना लफ्ज़ था कहीं पहुंचा है या नहीं पहुंचा। वो ऐसा जिंदा है जिसके पास जिस्म की मजबूरी नहीं, जिस्म की कैद नहीं। वो ऐसा जिंदा करेगा कि जैसा वो जिंदा है, यानी वो वजूद की कैद से आजाद कर देगा। वजूद चक्री में होगा, मौजूदगी कराची में होगी। नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो आम बंदे को कह रहा है मैं जैसा जिंदा हूं जिसे मौत नहीं, मैं तुम्हें वैसा जिंदा कर दूंगा कि जैसा मैं जिंदा हूं और तुम्हें मौत भी। फिर एक और मंजिल पे खुदा की कसम, फिर इरशाद फरमाया यब्ना आदम अना अकूलु लिशैइन कुन फयकून, ऐ इब्ने आदम, मेरी ताकत ये है, मेरी कुदरत ये है कि मैं कहता हूं हो जा तो काम हो जाता। कौन, कौन का मानी क्या, हो जा, फयकून काम हो गया। ये मेरी ताकत है, कौन फयकून है कि मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। अतेनी फीमा अमरतो का, मेरे हर अमर की इताअत कर जैसे मैं चाहता हूं। अजअलो का अंतकुलो लिशैइन कुन फयकून, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा, तू कौन कहेगा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब यहाँ पे फिर जुमला है, मेरे साथ शामिल हो जाओ। ये अल्लाह किसे कह रहा है, हर इब्ने आदम को दावत दी जा रही है कि तू मेरे अमर की इताअत कर, तुझे ऐसा जिंदा करूंगा कि जैसा मैं जिंदा हूं, तू मेरे अमर की इताअत कर तो तुझे वो ताकत कौन दे दूंगा जो मेरे पास ताकत है। तो फिर दुनिया वालों को ख्याल करना चाहिए ना, जब अमर की इताअत करने वाला कौन फयकून पे जा सकता है तो जिसे अल्लाह ने उलिल अमर बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़दा फरमा। अमर की यार इताअत अमर करने वाला मंजिल कौन पे भी जा सकता है, मंजिल हयात अबदी पे भी जा सकता है। तो फिर जिसे अल्लाह उलिल अमर बनाए। अब यहां पे पहुंच के जिस हदीस कुदसी पे पहुंचा हूं, अल्लाह करे मैं लफ्ज़ यहाँ पे अपने दोस्तों के सामने बयान कर सकूं और मैं समझा सकूं, जैसे बात मैं पहुंचाना चाहता हूं वैसे पहुंच जाए। यहां तक खुदा बंदों से बात कर रहा था जो मुतीए अमर हैं। तवज्जो, उन्हें इताअत के लिए दरमियान में अमर चाहिए, अमर को उलिल अमर चाहिए। तवज्जो, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनका उसके साथ बराह रास्त ताल्लुक है, उनके लिए दरमियान में आमर और उलिल अमर नहीं है। उनके बारे में खुदा हमें समझाने के लिए कह रहा है अतेनी अजअलो का मिसली, ओ वो लोग कि जिन्हें मैंने मंजिल अबदियत पे रखा
है। तुम्हारी इताअत का कमाल ये है, अजालो का मिसली, तुम्हें मैंने अपने जैसा बना दिया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अजालो का मिसली, अब यहाँ पे किसी सिफत की कैद नहीं रखी कि फला सिफत में अल्लाह जैसा है, मेरा 12वां फला सिफत में अल्लाह जैसा नहीं, आज आलो का मिसली, मेरी हर सिफत में तू मुझ जैसा है। तवज्जो अदान मोहतरम, मेरी हर सिफत में, इसलिए यहाँ पे पहाड़ जितना एक जुमला कहने लगा हूँ और फिर उसकी दलील भी कह देता हूँ। मेरे 12वें में, अब यहाँ पे कोई फतवा लगाता है तो लाख दफा फतवा लगाए, लेकिन पहाड़ जितनी दलीलें हैं मेरे पास। मेरे 12वें में और खुदा में कोई फर्क नहीं सिवाय एक के। अल्लाह अकबर, नहीं तवज्जो फरमा रहे। कल मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि वो 14 में भी इस मंजिल पर जुदा है कि 14 ने जो किया है वो जाहिर होके किया है। इसका कमाल ये है, ये उसकी तरह गायब रह के सब करता है। तवज्जो है? हाँ, अब यहां पे इसलिए जुमला कह रहा हूं कि इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं, ये मिसले खुदा है। मैं जरा सारे चेहरों को गौर से देखना चाहता हूं। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं, ये मिसले खुदा है सिवाय एक फर्क, और वो फर्क भी अगर मैं होता तो ना तलाश कर सकता, लेकिन करम उसका अपना है कि उसने खुद वो फर्क बताया है। तवज्जो जानवा, एक दुआ है जिसका नाम है दुआए रजबिया। क्या नाम है जी? दुआए रजबिया। ये दुआ किसी मौलवी की बताई हुई नहीं, किसी आलिम की बताई हुई नहीं, किसी मुज्तहिद की बताई हुई नहीं। तेरे 12वें इमाम ने ये दुआ खुद तालीम फरमाई है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर उससे मांगना है तो मांगने का तरीका क्या होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और फिर हुक्म फरमाया, कोशिश करो रजब की हर रात में इस दुआ की तिलावत किया। तवज्जो है? खुदा की कसम, ये उसी घराने का लुत्फ है, वरना हमें तो वो ढंग भी नहीं आता था जिससे उससे मांगा जा सके। उससे मांगने के तरीके भी इन्होंने सिखाए, लफ्ज भी इन्होंने सिखाए। बस वो लफ्ज सुने और मैं समेटने जा रहा हूं अपने बयान को। दुआ की तरफ तवज्जो फरमाइएगा। दुआ तुम्हारे इमाम की सिखाई हुई दुआ है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, खुदा से यूं मांगा करो, अल्लाहुम्मा असअलुका बिमा नतका, खुदा की कसम आप जागना, असअलुका बिमा नतका फीहिम मिन मशीयतिका, मेरे अल्लाह तुझे उनका वास्ता जिनमें तू मशीयत बन के बोलता है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। असअलुका बिमा नतका फीहिम मिन मशीयतिका, उनका वास्ता जिनमें तू मशीयत बन के बोलता है। अब यहाँ पे ख्याल करना, पूरी कायनात मशीयत का नतीजा है और मशीयत इनमें बोलती है, मशीयत इनसे गोया होती है। असअलुका बिमा नतका फीहिम मिन मशीयतिका, मेरे अल्लाह तुझे उनका वास्ता जिनमें तू मशीयत बन के बोलता है, और वो है कौन? वजअलतहुम मादना लिकलिमातिका, ये वो घर है जिसे तूने अपने कलिमात की काने बनाया है। तवज्जो, तुम्हारे 12वें की दुआ है, ये वो घर है जिसे तूने अपने कलिमात की। अब हर जगह, क्योंकि अपनी जगह पे हर लफ्ज तशरीह तलब होता है, जिन्हें तूने अपने कलिमात की, मैं तर्जुमा करके गुजर गया, लेकिन आपको क्योंकि कलमे का मानी जो नहीं मालूम कि कलिमा होता क्या है, तो फिर कलिमात की कान का वजन क्या करेंगे? ये मेरा 12वां, ये मेरे 12वें का घराना, ये अल्लाह के कलिमात की कान है। कान किसे कहते हैं? जहां से कोई चीज बरामद होती है, जहां से कोई चीज मिलती है। नमक की कान से नमक मिलता है, सोने की कान से सोना मिलता है, कोयले की कान से कोयला मिलता है। यानी किसी भी चीज के मसदर को, असल को, जहां से कोई चीज मिलती है उसे कान कहते हैं। यहां पे कहा जा रहा है वो घराना जो अल्लाह के कलेमात की काने हैं। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह का हर कलेमा यहां से मिलेगा, अल्लाह का हर कलेमा यहां से मिलेगा। जो हुज्जत दौरा होगी वहीं से अल्लाह का हर कलेमा मिलेगा। अब बस यहीं पे जुमला हदिया करना चाहता हूं, तुम इस घराने के इख्तियारात को तलाश करते फिरते हो कि 12वां क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये अल्लाह के कलेमात की काने हैं। और जानते हैं, मैं एक कलमा दिखाता हूं, तुम्हें सारे कलमे समझ में आ जाएंगे। एक दिन खुदा बंदे आलम ने फरिश्तों को मरियम के पास भेजा और फरिश्तों ने आके कहा, या मरियमो इन्नल्लाह युबश्शिरुके बिकलिमात मिनहु इस्मुहु ईसा इब्न मरियम, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने कलमों में से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम है ईसा। हाय हाय, अल्लाह तुझे अपने कलमों में से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम है ईसा। ईसा एक कलमा है
दरवाजे से मिला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमा। वो एक कलिमा, चले लफ्ज आ गए तो मैं कहता चलूं, एक कलिमा है ईसा। पढ़े लिखे बाप, एक कलमा है ईसा। वो जो एक कलमा है वो खालिक भी है। कुरान मजीद में नहीं कहा इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन, कहा है तैर। वो खल्क भी करता है, वो मुर्दों को जिंदगी भी देता है। जो एक कलिमा है वो तखलीक भी करे, वो मुर्दों को जिंदा भी करे। और जो कलिमात की कान है, नहीं तवज्जो फरमा रहे। फिर उसका इख्तियारात क्या है, उसकी मंजिल क्या है। वजअलतहुम, हमने तुम्हें कलिमात की काने बनाए। असअलुका बिमा नतक़ फ़ीहिम मिन मशीयतिका फजअलतहुम मआदिना लिकलिमातिका। और फिर उसके बाद क्या फरमाया, व अरकानन लितौहीदिका। ये वो घराना है जिसे अल्लाह ने अपनी तौहीद के सतून बनाया है। आय हाय, सतून किसे कहते हैं? ये आपके सामने ये जो है ये सतून है, जिनके सहारे ये छत खड़ी हुई है। इसे सतून कहा जाता है जिसके सहारे कोई चीज खड़ी रहे। इमाम कह रहे हैं हम हैं अल्लाह की तौहीद के सतून। अगर हमें हटा दोगे तुम्हारी तौहीद काम नहीं आएगी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हम हैं अरकानन लितौहीदिका। अल्लाह अकबर। और फिर लफ्ज़ अगर पूरी दुआ पढ़ूं तो पूरी तकरीर ही इसी पे होती है। चले कल कोशिश करूंगा कि इस दुआ के कुछ मजीद लफ्ज़ आपके सामने पेश करूं, लेकिन ये कहते हुए इमाम इरशाद फरमाते हैं जिनमें तू मशीयत बन के बोलता है, जिन्हें तूने अपने कलिमात की काने बनाया है, वो घराना के जिन्हें तूने अपनी तौहीद के सतून बनाया है, वह आयात का जिन्हें तूने अपनी दलीलें बनाया है, वह मकामात कल्लती, और वो मकाम बनाया है जिनसे कायनात की कोई जगह ही खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। अर्रफ़का बिहा मन अर्रफ़का, ऐ मेरे खुदा तुझे जिसने पहचाना है, चाहे वो पहचानने वाला आदम है या ईसा, इनके जरिए पहचाना है। हाय हाय, कायनात में जिसने तुझे पहचाना है उसने इनके जरिए पहचाना है। और अगले जुमले में वो फर्क मेरे बारहवें ने बयान किया कि जो फर्क खुदा और इनके दरमियान है। पहले क्या फरमाया, कोई फर्क नहीं उसके और इनके दरमियान, लेकिन वो एक फर्क कौन सा है जो उसमें और इनमें फर्क है। फरमाया ला फर्का बैनका व बैनहा इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुका। ऐ मेरे अल्लाह, इनमें और तुझ में इसके सिवा कोई फर्क नहीं है कि तू बनाने वाला है, ये बनने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे इमाम की दुआ है, मैं नहीं बना के लाया, इमाम ने बताया है कि कोई फर्क नहीं, कोई ला फर्का। किसी को ये ला ना समझ में आए तो ला इलाह से समझ लेना। ला फर्का बैनका व बैनहुम इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुका। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे और इनके दरमियान इसके सिवा कोई फर्क नहीं है कि ये तेरे बंदे हैं और तेरी मखलूक। वरना उसकी हर सिफत में जो जो उसकी सिफत है वो सब कुछ तेरे बारहवें के पास है। जब वो सब कुछ इनके पास है तो फिर इनसे मांगने में ऐब कैसा? नहीं तवज्जो फरमा, फिर इनसे मांगने में शर्म कैसी है? फिर बारहवें के सामने पेशानी झुका लेने में परेशानी क्या है? दुनिया वाले कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह दे सकता है, ये अल्लाह की मिसल है, ये भी देते हैं। इसलिए अगर उससे मांगा जा सकता है तो बारहवें के सामने हाथ फैलाया जा सकता है। जिस तरह उसने अपने बारे में अब कहा ना कि हर एक सिफत में ये उसकी मिसल है, तो फिर जब वो कहे इन्नी अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इनकी शहरग से ज्यादा इनके करीब हूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे, मैं शहरग से ज्यादा इनके करीब हूं। ये ख्याल रखिएगा, करीब के लिए वजूद जरूरी होता है। तवज्जो है, करीब के लिए वजूद जरूरी होता है। खुदा वजूद से बालातर है, वो जिस्मो जिस्मानियत से बालातर है। फिर कोई है जो हर लम्हे हमारे करीब है, जो हर लम्हे हमारे करीब है, और वो कायनात में एक ही है जिसने खुद दावा करके कहा है, ओ मेरे चाहने वालों, अगर हर वक्त हमारा हाथ तुम्हारे सर पे ना होता तो कब के ये दुनिया तुम्हें खत्म कर चुकी होती। तुम्हारा मौजूद रहना तुम्हारे साथ हमारे होने की दलील है। हम हर लम्हे तुम्हारे साथ हैं, इसलिए ख्याल रहे। कल मैंने बात आज करनी थी लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। गैब को यूं ना समझिएगा कि वो किसी जगह किसी पर्दे में है, नहीं, वो हर वक्त और हर लम्हे हमारे सामने।
वो हर वक्त और हर लम्हे हमारे करीब है। बल्कि चले मैं दलील में एक कुरान मजीद की आयत पढ़ दूं और कल गुफ्तगू को यहाँ से आगे लेके चलूंगा। सूरह निसा में खुदाबंद आलम ने इरशाद फरमाया कि वल्लाउ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, ऐ मेरे हबीब अगर ये बंदे अपने ऊपर जुल्म कर ले, इनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए और अब ये उस गुनाह की माफी चाहते हैं, तो माफी की शर्त ये है जाऊ का, ये तेरे पास आए। तवज्जो, आयत है सूरह निसा, किसी को शक हो कुरान मेंबर पे ले आइए। खुदा फरमा रहा है अगर गुनाह हो गया और आप गुनाह की माफी चाहते हो तो उसकी शर्त है, और वो शर्त क्या है? जाऊ का, पहले मोहम्मद के पास आना पड़ेगा। गुनाह से माफी की, तौबा की शर्त क्या है? तौबा करने से गुनाह माफ नहीं होते। तवज्जो है, अस्तगफार की तस्बीह पढ़ने से गुनाह माफ। शर्त है जाऊ का, मोहम्मद के पास आओ। वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, मोहम्मद के पास आकर माफी मांगो और मोहम्मद माफ कर दे। लवजदुल्लाहु तव्वाबुर रहीमा, तो फिर अल्लाह तवाब भी है और रहीम भी है, फिर समझो अल्लाह ने माफ कर दिया, वो रहम करने वाला है। शर्त ये है कि मोहम्मद के पास आओ। अब तमाम आलम इस्लाम से मेरा सवाल है, क्या गुनाहगार सिर्फ मेरे नबी के दौर में थे? नहीं, तवज्जो फरमा रहे, गुनाहगार सिर्फ मेरे नबी के दौर में थे? नहीं, आज भी गुनाहगार हैं। जब आज भी गुनाहगार हैं तो आज भी कुरान वही है, गुनाह से माफी की शर्त यह है मोहम्मद के पास जाना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा हर दौर में कोई ना कोई मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, जिसके पास जाएंगे तो गुनाह माफ होंगे। और यहां तक अगर आप मेरे साथ आ गए तो बस जुमला अपने दोस्तों के सामने ये हदिया कर दूं कि हमारे दौर का मोहम्मद बज़ाहिर पर्दा गैब में है, और अब हमें गुनाहों की माफ़ी चाहिए, तो उस मोहम्मद का हुजूर ज़रूरी है कि हम उनके पास जाएं। फिर उस मोहम्मद ने ये लुत्फ किया कि उसने ऐलान फरमाया, मुझे ढूंढने ना निकल पड़ना, मेरे जद की फर्श अज़ाब बिछाना, मैं खुद फर्श अज़ाब पे आ जाऊं। अल्लाह, मेरे जद की फर्श अज़ाब बिछाओ, मैं खुद उस फर्श अज़ाब पे आऊँगा। और खसूसियत के साथ एक फर्श अज़ाब पे आने का मेरे मौला ने वादा किया। वैसे तो हर फर्श अज़ाब पे आते हैं, लेकिन एक फर्श अज़ाब ऐसा है कि जिसके बारे में इमाम ने फरमाया है, मैंने अपने ऊपर वाजिब कर रखा है कि मैं उस तज़किरे में ज़रूर आऊँगा जहाँ पे इसका तज़किरा हो। जानते हैं वो तज़किरा कौन सा है? एक शख्सियत आरिफ बिल्लाह वो अर्ज फरमाते हैं कि इमाम के बारे में ये तयशुदा हकीकत है कि इमाम हर हज पे मौजूद होते हैं, बिलखसूस मैदान अरफा में इमाम मौजूद होते हैं। वो कहता है कि मैं बाकी हाजियों से पहले मैदान अरफा चला गया और अपने खैमे में बैठ के मैंने निदा देना शुरू की, इमाम को याद करना शुरू किया, इमाम को पुकारना शुरू किया। कहता कुछ देर के बाद एक नूरानी शख्सियत मेरे खैमे में दाखिल हुई। कहता उसे देख के मैं भूल गया कि मैं किसे बुला रहा था, बस उनकी शख्सियत का रोब व जलाल देख के मैं उनके सामने बैठ गया, मैं उनसे गुफ्तगू करने लगा। कुछ देर बाद जब वो उठ के जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कि जो इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं और मुझसे मिलने आ गए। कहता जाते हुए उन्होंने मुझे कहा, मैं सैयद मेहदी सैयद हसन का बेटा। अल्लाह, सैयद मेहदी सैयद हसन का बेटा। कहते वो कह के खैमे से चले गए, और जब वो निकल गए तो मुझे होश आया कि मैं तो किसी को बुला रहा था, मैंने तो किसी को बुलाया था, और फिर नाम सैयद मेहदी सैयद हसन का बेटा, ये तो मेरे मौला है। कहते मैं फौरन खैमे से बाहर निकला और वो दूर जा चुके थे। मैंने पुकारना शुरू किया, हुजूर मेरी बात सुन जाइए और कभी फिर मुलाकात मुमकिन होगी। कहते उन्होंने वहीं से जाते हुए कहा, कल तेरे काफिले वाले मजलिस करेंगे। अल्लाह, किसी को बताना ना, लेकिन मैं उस मजलिस में आऊंगा जरूर। अल्लाह, मैं मजलिस में आऊंगा जरूर। कहते मैं तड़पता रहा। अगले दिन जब मजलिस मुनक्किद की गई, मैं सबसे पीछे बैठ गया।
सबसे पीछे बैठ गया। जाकिर ने मजलिस पढ़ना शुरू की। मजलिस पढ़ते पढ़ते उसने हजरत अब्बास का तस्करा शुरू किया। गिरिया शुरू हो गया, मातम शुरू हो गया। वो कह रहा है मैं रो भी रहा हूँ और तलाश भी कर रहा हूँ कि मौला ने कहा था मैं आऊँगा। वो कहते जैसे ही मजलिस खत्म हुई ना, मुझे अचानक एक जगह पे नजर आए कि मजलिस से उठ के जा रहे थे। मैंने पुकार के कहा मौला रुकिएगा, मैं कदम बोसी करना चाहता हूँ। कहा उस वक्त मेरे मौला ने कहा मेरे सारे चाहने वालों को बता देना, जहाँ अब्बास का जिक्र होता है मैंने अपना आना वाजिब कर रखा। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल फरमाए, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल फरमाए। जहां भी अब्बास का तस्करा हो मैंने अपने ऊपर वाजिब कर रखा है कि मैं उस महफिल में जरूर शरीक होगा। मेरे आका मौला आप यकीनन हर मजलिस में शरीक हैं, लेकिन ये आपका फकीर, ये आपका नौकर, ये आपका गुलाम, ये आपका सबसे हकीर गुलाम, ये आपका गुनाहगार गुलाम, ये आपका अदना गुलाम इस मिंबर पे खड़े होकर ये अर्ज कर रहा है मैं थोड़ा सा तज़किरा करने जा रहा हूं अब्बास का। मुझे आपके कौल पे यकीन है कि आप मौजूद हो, इसलिए पुरसा देने जा रहा हूं आपको। और इस एक ही अब्बास के तज़किरे में पुरसा ज़ैनब की बेरिदाई का भी है। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। हुसैन की मजलूमियत का भी है, अब्बास की वफा का भी है। जब आया ना शाम का बाजार, तो शाम के बाजार में काफिला दाखिल करने से पहले ऐलान किया गया जिसने अली से बदले लेने हैं। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। जिसने अली से बदले लेने हैं, अली की बेटियों को शाम के बाजार से गुजारा जाए। मैं आराम से मसाइब पढ़ने का आदी हूँ। मैं एक लफ्ज़ कह देता हूँ, अल्लाह करे मैं लफ्ज़ समझा सकूँ और आप इस मुसीबत की मंजिल को समझ पाएँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जब ऐलान हुआ ना जिसने अली से बदले लेने हैं, अली की बेटियों को शाम के बाजार से गुजारा जाएगा, फिर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ जिसके दिल में जितना बुग़्ज़ अली था, अल्लाह अकबर, उसने अपनी अपनी छतों पे इस्तकबाल का उतना सामान इकट्ठा किया। कोई पत्थर लेकर आया, किसी को अली से ज्यादा बुक्स था तो उसने अपने घर की छत पे आग रोशन की। उस आग पे पानी उबाला गया और खौलता हुआ पानी अली की बेटियों पे फेंका गया। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। ऐसे ही नहीं, साल बाद वतन गई थी तो सगे भाई ने नहीं पहचाना इनमें ज़ैनब कौन है। अल्लाह अकबर। मैं लफ्ज़ कह के गुजर रहा हूँ। खौलता हुआ पानी अली की बेटियों पे फेंका गया। जिसके पास पत्थर थे उसने पत्थर मारे। बीबी रिवायत करती हैं, एक औरत है जिसका नाम लिखा गया है उम्मे हजाम। इस उम्मे हजाम ने एक बड़ा पत्थर उठाया, पता नहीं इसे अली से क्या बुग़्ज़ था। इसने पत्थर उठा के देखना शुरू किया मैं पत्थर मारूं किसे। अल्लाह अकबर। ये पत्थर मारूं किसे। अब मुझे माफ करना, अगले जुमले सख्त हैं। इसकी निगाह उस नेज़े पे ठहरी जिस पे हुसैन का सर था। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मेरे आका मौला में उस तज़किरे पे पहुंचा। उस नेज़े पे निगाह ठहरी जिस पे हुसैन का सर था। इसने दूर खड़े होके मेरे मौला हुसैन के सर का निशाना लिया कि ये पत्थर मैं हुसैन के जख्मी सर पे मारूं, वो जो पहले 13 ज़रबों से ज़िबा हुआ। अल्लाह, वो हुसैन जो पहले बड़ा जख्मी है, जो पहले बड़ा जख्मी है। उसने हुसैन के सर का निशाना लिया। जनाब ज़ैनब की नजर इसके हाथ पे पड़ी कि पत्थर हुसैन के सर को मारेगी। बेसाख्ता शाम के बाजार में अली की बेटी की जबान से निकला अब्बा। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। जिन्होंने हाय की है सिवाय गम हुसैन के किसी गम में रोना नसीब ना हो। जो हाथ सीने पे आए हैं सिवाय इन 14 के किसी के मोहताज ना हो। अब्बास, अब्बास पत्थर हुसैन को ना लगे, अब्बास पत्थर हुसैन को ना लगे। बीबी का ये कहना था घोड़े की गर्दन से हजरत अब्बास के सर ने परवाज किया। परवाज करता हुआ सर हुसैन के सर के सामने आया और रो के कहा आका अपनी मर्जी से नहीं आया, अली की बेटी ने। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। क्योंकि वफा के मजहब में पाबंद है ना हुसैन का, इसलिए पहले वजाहत की आका अपनी मर्जी से नहीं आया, अली की बेटी ने हुक्म दिया है इसलिए आया हूं। इतनी देर में उम्मे हजाम ने पत्थर फेंका, इधर उसने पत्थर फेंका, इधर अब्बास के सर ने परवाज करके वो पत्थर अपनी पेशानी पे लिया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। मातम कर लेना। वो पत्थर उम्मे हजाम का अब्बास की पेशानी पे लगा। इधर पेशानी पे लगा, शहीद की पेशानी है ना, पेशानी से ताजा खून जारी हुआ। इधर से पेशानी से खून जारी हुआ, उधर अब्बास का सर परवाज करते हुए वहां आया जहां अली की बेटी दोनों हाथ बंधवा कर बेबला
जारी है, अब्बास की पेशानी से खून जारी है। और रो के कहा अब्बास मैं क्या करती, मैं जानती हूँ पत्थर जोर से लगा होगा, लेकिन मैं क्या करती, इस भरे बाजार में इसके अलावा चारा कोई नहीं था। कटी हुई गर्दन से आवाज आई, बीबी पत्थर के लगने पे नहीं रो रहा, बीबी रो इसलिए रहा हूँ जैसे आज शाम के बाजार में बुलाया, ऐसे 10वीं मुहर्रम को अगर मुझे इजाजत दे दी होती फिर ना अकबर को बर्छी लगती, ना हुसैन ज़िबा होता, ना तेरी चादर उतरती, ना तुझे बाजारों में। वसय्या अलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। या अल्लाह हमारी इस इबादत को मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इसके सदक़े बानियान पर हाज़रीन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ है, इस ज़िक्र के हकीकी वारिस का ज़हूर जल्द फरमा, हमें मौला के नौकरों चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अक़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सात लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलुक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।